हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला था ई ग्रुप के लिए। स्टूडेंट्स, आपने उस वीडियो को भी देखिए बहुत ही अच्छे से देखा है, आपने उस पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश की है, आपने उसमें अपना स्कोर भी बताया है। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपको ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड है, जो आपके एग्जाम के एक दिन पहले हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि देखिए अब तक आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आप एग्जाम में इसी तरीके का अगर क्वेश्चन पेपर आया तो कितने उसमें मार्क ला पाएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसकी PDF आपको त्रिशक्ति एकेडमी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले आपको पता है 50 मार्क का मैथमेटिक्स पोर्शन रहेगा और 50 मार्क्स का आपका साइंस का पोर्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका क्लास मार्क आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप? 37 + 43 बट्टे 2। तो क्या आएगा यहाँ पर? 80 बट्टे 2 कितना आता है? 40। आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 40। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी एक कोन का वॉल्यूम जो है वो 48 पाई है और 1/3 आपको पता है पाई R²। H आपको दिया 9, हाइट दिया 9, ये आपको दिया है। आपको यहाँ पर डायमीटर निकालना है बेस का। तो आप कैसे इसको निकालेंगे? देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 48 × 3 / 9 बराबर R²। R², यही आपका होगा। अब आप देखिए इसको आप कैंसिल आउट करें तो ये आपका, आप इसको किससे काटें? 3 से काटिए सबसे पहले। तो 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? नीचे आएगा 3 और यहाँ पर 48 की जगह आपका आएगा 16। कितना आएगा स्टूडेंट? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 16, और फिर यहाँ पर आपका एक 3 बचा है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 16। तो रेडियस का स्क्वायर आपका 16 आएगा, यानी रेडियस आपकी 4 आएगी। रेडियस आपकी कितनी आएगी? 4 आएगी। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डाया कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, डबल होगा। तो देखिए 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब आएगा। 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब आएगा। आपको भी जल्दी से जल्दी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है एग्जाम में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ। चलिए इस तरह के क्वेश्चन है। √5 प्लस आप इसको क्या लिख सकते हैं? x⁻1/3 लिख सकते हैं। इसको 1/3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं और बराबर 3। दोनों जगह आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब आप देखिए, आपको पता है यहाँ है x⁻3 बचा, और 3 में से अगर 5 गया तो आएगा 4। 9 में से 5 गया तो 4 आता है। अब स्टूडेंट आप क्या करें, यहाँ पर पावर 3 से गुणा करें, 3 पावर चढ़ा दें, क्यूब कर दें दोनों साइड आप क्यूब कर दें। तो यहाँ पर तो x बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 4�3। जो 4�3 क्या होता है? 64 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 64 आएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसमें आपको x का मान बताना है स्टूडेंट, और एक एंगल आपको SQP दिया है 35 डिग्री। तो स्टूडेंट आप इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं? ऐसे OQ और OP बराबर है, क्योंकि OQ और OP रेडियस हैं दोनों, तो इन दोनों ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये 35 आ गया। 35 और 35 70। तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा कितना? 110। अगर देखिए स्टूडेंट ये एंगल 110 है तो ये x एंगल कितना होगा? इसका आधा होगा। तो 110 का आधा कितना होता है? 55 डिग्री होता है। कितना होगा? 55 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 55 डिग्री आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप देखिए m का मान होगा यदि ये तीनों समांतर श्रेणी के पद है। माना ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A1, A2 और A3 ये हैं। तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इनका सर्वांतर सेम होता है, तो A2 - A1 बराबर क्या होगा? A3 - A2 के बराबर होगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? A2 क्या है? m+1 - 2m - 1 बराबर A3 क्या है? -m+3 - m और माइनस का 1, ये आएगा स्टूडेंट। बिल्कुल। अब आप इस तरफ देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा -m बराबर इस तरफ देखिए आप क्या आएगा? -2m और +2, -2m और +2 आएगा, +2 आएगा स्टूडेंट। अब आप इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, m को इधर आप लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा।
अब देखिए प्लस के 2m में से माइनस का m आप घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा m, और m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 2 आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपका भी यही आया होगा। आपको अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 2 n नंबर ऑफ टर्म बताने हैं आपको। तो क्या होता है Sn, n/2 a प्लस एल, a क्या है यहाँ पर 1 और l क्या है n। तो ये आपका आंसर आएगा n। आपको देखिए इस तरीके से आंसर दिख रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबी से लंबी छड़ की लंबाई जो 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर वाले कमरे में रखी जा सके। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि डायगोनल कैसे निकालते हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। तो आप देखिए L² कितना है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72, और 72 और 9, 72 और 9 कितना आएगा 81 आएगा। कितना आएगा 81, और 81 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा। तो 9 मीटर लंबी छड़ को आप इसको में रख सकते हैं डायगोनली। तो डायगोनल में ही आप इसमें लंबी से लंबी छड़ रख सकते थे। तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो 5 - 15/2 कितना आएगा यहाँ पर, -10/2 कितना होगा, -5 होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए sin² 30 प्लस cos² 90 की वैल्यू बतानी है। तो sin² 30 तो चलिए 1/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस cos² 90 तो 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से बिंदु, यहाँ देखिए यानी मूल बिंदु से यानी ये ओरिजिन से आपको इस यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो आप कैसे बताते हैं इसको, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है वाली तो √x² प्लस y² कर देते हैं। जो x का निर्देशांक होता है और y का स्क्वायर होता है, इन दोनों का योग करके अंडर रूट कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 9 आपका कितना आएगा 25 आएगा। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5 यूनिट। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 5 यूनिट यहाँ पर आंसर आएगा। आप सभी लोगों का भी आ गया होगा। चलिए देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है, यदि ए और बी बिंदु के जो निर्देशांक हैं ये हैं, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं यहाँ पर आपको। तो आपको यहाँ पर देखिए ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है, इसके निर्देशांक है -6 और 7, और बी बिंदु के निर्देशांक है -1 और -5। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए आपको ये पता है, तो आप सबसे पहले ए बी निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें। तो क्या निकालेंगे आप, √x2 - x1। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आप करेंगे 5 का स्क्वायर, चाहे आप x1 में से x2 घटा देंगे तब भी आपका -5 का स्क्वायर आएगा, तो 25 प्लस यहाँ आप करेंगे स्टूडेंट 7 माइनस क्या करेंगे आप यहाँ पर 7 माइनस ये आएगा 12 का स्क्वायर। तो 144 और 25, 144 और 25 आप करेंगे तो कितना आएगा 144 और 25, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 169, और √169 किसका होता है, √169 किसका होगा 13 का, 13 का। तो ए बी क्या है 13 है, ए बी क्या है 13, तब ए बी लंबाई का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना आपको निकालना है। ए बी लंबाई आई है, इसका 3 गुना आप करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। आंसर 39 आएगा, ना कि 13, क्योंकि ए भी 13 है, ना कि इसका 3 गुना। इसका 3 गुना यानी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 39 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसके 3 निर्देशांक आपको दिए हैं, आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ये सेंट्रॉइड आप निकालेंगे, ये सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड को कैसे निकालते हैं, देखिए इस सेंट्रॉइड को निकालने का फार्मूला होता है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इस तरीके से। तो देखिए जो x1 है वो क्या 1, फिर यहाँ पर -2, फिर +5/3, और यहाँ पर 3 + 7 और -3, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7/3, और ये आपका कितना आएगा 5 और 1 6, 6 में से 2 गए 4, 4/3 और 7/3, 4/3 और 7/3 इसके निर्देशांक आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 45, इसको ऐसे भी लिख सकते थे सेक स्क्वायर π/4 माइनस टेन स्क्वायर π/4। तो ये क्या है, π/4 थीटा, और मैंने आपको बताया है आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर देखिए आपको यहाँ पर डिग्री में दिया है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको रेडियन से बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में बता रखा है अच्छे से। तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा, ये आइडेंटिटी भी है। चलिए tan माइनस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan माइनस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए tan, इसमें माइनस आप बाहर लिख लें तो tan इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। अब ये tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, cot 60 आपका आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। cot 60 का मान आपको बताना है, cot 60 का मान आपको यहाँ पर स्टूडेंट बताना है। तो cot 60 का जो मान होगा वही यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए tan 60 का मान क्या था, √3, तो ये कितना होगा, 1/√3, 1/√3 होगा। आप बोल रहे होंगे माइनस माइनस कैसे कटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होते हैं देखिए वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, फिर आपका cos और sec, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1/√3 यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। 6 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया, यानी 6 मीटर ऊंचा पेड़ है, इसकी छाया जो है 2√3 है, आपको कोण बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, tan थीटा आप लगा लेंगे तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, पी क्या है 6 और 2/√3, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3/√3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, तो आंसर आएगा आपका √3, और √3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो देखिए आपको पता है, देखिए एक जब पूरा 2π घूमता है तो 2π कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। एक सर्कल देखिए इस तरीके से 2π जब घूमता है, एक रेवोल्यूशन घूमता है, तो यहाँ पर देखिए कितना एंगल बनाएगा वो, 360 डिग्री का बनेगा। 180 का बनाना है तो उसका हाफ कर देंगे तो पाई रेडियन बनाएगा। कितना बनाएगा, पाई रेडियन, कितना बनाएगा, पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताना है। x + 1/x बराबर 3 है, तो x² + 1/x² क्या होगा। तो दोनों जगह आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे बिल्कुल, और a भी तो आपस में कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, दोनों साइड आपने स्क्वायर किया 9। अब 9 में से ये 2 आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस का निकालना है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। प्लस का 2 आया यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, इस प्लस के 2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड आपने प्लस का 2 किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्लस के 2 को 9 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा 7। क्या आएगा आंसर, 7 आएगा, 7 आएगा आंसर। क्या आएगा, 7। कैसे किया आपने यहाँ पर स्क्वायर खोल दिया, तो यहाँ पर आएगा a² + b² + 2ab, ये आया। फिर जो आपका 2 था वो उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 आंसर आएगा। अगर x² + 1/x² दिया है और आपको x - 1/x निकालना है, तो स्टूडेंट आप कुछ नहीं कह रहे, दोनों जगह 2 घटा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 100। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे, स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा 10। कितना आएगा यहाँ पर 10 आएगा, ये आपको ध्यान रखना। आंसर कितना आएगा 10। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ इसी तरीके के। जितने भी स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक कार्ड है, उसको रैंडमली निकाला जाता है 52 पत्तों की। देखिए एक ताश की गड्डी है, उसमें से आप एक पत्ता निकालते हैं। आपको बताना है कि वो पत्ता जो होगा रेड फेस कार्ड होगा। कैसा पत्ता होगा स्टूडेंट, रेड फेस कार्ड। देखिए अब आप इसे कैसे करेंगे, रेड फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड रेड कितने होंगे, 3 और 3 6, बट्टे में टोटल पत्ते होते हैं 52, 3 के पहाड़े से काट दीजिए, तो ये 2 बारी में कटेगा, और ये कटेगा आपका, यहाँ देखिए ये आपका 1, और यहाँ पर कितने में कटेगा, देखिए आप इसको किसके टेबल से काटेंगे, आप इसको काटिए
किसके टेबल से काटेंगे आप इसको? 2 के टेबल से काटेंगे, 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा ये। तो 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 26। तो 3/26 जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 6 आपके फेस कार्ड होंगे रेड में, 6/52 टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो 6 ही कार्ड आप निकाल पाएंगे। तो 3/52 कितना आएगा? 3/26 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कम से कम एक हेड आए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जब 2 आप सिक्के उछालेंगे तो 4 चीज़ें आ सकती हैं टोटल। एक तो हेड हेड, एक हेड टेल, एक टेल टेल और एक टेल हेड, ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। आपसे बोला कम से कम एक हेड है, तो 3 बारी में कम से कम एक हेड आ रहा है, तो 3/4 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पर प्रिंट नहीं है स्टूडेंट, पर इसका आंसर क्या होगा? 3/4 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? 3/4 आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालनी है जिसका एरिया आपको दे रखा है 154। तो देखिए आपको पता है πr² बराबर 154 है। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। इधर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/22, 7/22 यहाँ पर हो गया। अब आप इसे किसके पहाड़े से काटेंगे? ये आपको दे दिया r², यहाँ पर लिख दें। अब देखिए यानी यहाँ पर यह आता है 2 बारी में, यह आता है आपका 14 बारी में, यह आता है आपका 7 बारी में। तो 7 7 49, कितना होगा? 49। और 49 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 7। आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। रेडियस ही निकालनी, 7 आएगा। द एरिया ऑफ सेक्टर, आपको किसी सेक्टर का एरिया बताना है जिसमें एंगल कितना है? थीटा। तो इसको आप कैसे निकालते हैं? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका थीटा है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला θ/360 इंटू πr² इंटू πr²। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, θ/360 इंटू πr²। बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपसे किसका पूछ सकता है? आपसे सेगमेंट का भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यानी स्पेयर का सरफेस एरिया दिया है आपको, 4πr² आपको दिया हुआ है, 616 आपको डायमीटर निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 4πr², देखिए अब आप इसे पहले 4 से काटने की सोचिए, तो ये कितनी बारी में कट सकता है? देखिए पहले 1 बारी में, फिर 21 हो जाएगा, तो 5 बारी में 154 आएगा। कितना आएगा? 154। ये क्वेश्चन देखिए पहले की तरह ही है। अब देखिए πr² आपके पास कितना आ गया? 154 आ गया। अब आप r जो होगा वो तो अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। r कितना होगा? r हमने देखिए यही क्वेश्चन, πr² बराबर कितना था? 154। तो रेडियस हमारी 7 आई थी। अगर रेडियस 7 आई है तो डायमीटर कितना होगा? उसका 2 गुना, यानी 14 होगा डायमीटर। बिल्कुल सही। कितना होगा डायमीटर? 14 होगा। कितना होगा डायमीटर? 14 होगा। ये ध्यान रखिएगा। किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज रेडियस इज 18 सेंटीमीटर एंड एंगल मेजर्ड ऑफ 30 डिग्री। यानी देखिए इस तरीके का है, यहाँ पर ये रेडियस आपको 18 दी है और ये आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो θ/360 इंटू पाई आर क्या है? 18 का वर्ग। 18 गुना 18 लिख देते हैं, बिल्कुल सही। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। फिर आप इसको काट देंगे 9 बारी में, ये आएगा 9 बारी में, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 पाई, 27 पाई आंसर आएगा, बिल्कुल सही। 27 पाई आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति माप है, द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो क्या होती है? मीन होती है। माध्य जो होता है सबसे मोस्ट सुटेबल मेजर होता है, जिसको आप आसानी से मेजर कर पाएँ आवर्ती को, केंद्रीय प्रवृत्ति माप को, उसे आप क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे आप? मीन कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 1 + tan² थीटा अपॉन में 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 + tan² थीटा क्या होगा आपका? sec² थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा? cosec² थीटा। अब देखिए sec² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos² थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin² थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ये ऊपर चले जाएगा। और sin² थीटा अपॉन cos² थीटा क्या होता है? tan² थीटा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र वह केंद्र होता है जहाँ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ट्राइंगल, जहाँ पर देखिए 3 मीडियन, 3 माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं,
उसी बिंदु का आपस में, उसी बिंदु का आप क्या कहते हैं, माध्य, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो माध्यिकाएँ जहाँ पर मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, माध्यिकाएँ आएगा यहाँ पर आंसर। यदि किसी वृत्त के दो व्यास एक दूसरे को समकोण पर काटें, ये कि कोई वृत्त है, इसके दो व्यास आपस में समकोण पर काटें, तो इनके जो एक्सट्रीम पॉइंट है इनको मिलाने पर कौन सी फिगर आपको मिलेगी। तो देखिए इस तरीके से आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, स्क्वायर। क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.57 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला जब 57 के ऊपर पूरे में बार लगा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 57, और दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है 99। तो देखिए 5 और 7 12 होते हैं और 9 9 18 होता है। 3 के बारे में कट सकते हैं आसानी से। 3 के बारे में आप काटेंगे, ऊपर आएगा 19, नीचे आएगा 33, आंसर आ गया 19/33। सिंपल क्वेश्चन है। 1 पॉइंट, इसके बाद देखिए 1.2348 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको पता नहीं कौन सी संख्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या नॉन ऑफ दिस। तो क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। आपको k का मान बताना है। यदि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1, यानी आपको x का मान यहाँ पे 1 रखना है। क्या हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस k बराबर 0। तो k आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k का क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, k क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर बी होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा किसी बहुपद के शून्यक हैं तो आपको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का आपको मान बताना है। तो स्टूडेंट इसका भी जो आपका आंसर होगा वो होगा c/a। तो c यहाँ पर क्या है, c यानी जो x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक। तो -1 बट्टे में 1, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा तब भी। तो क्या आएगा यहाँ पर, -1। ये कुछ सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। 3 की घात x माइनस वाई है बराबर 9, यानी 3 की घात x माइनस वाई बराबर 3 की घात 2, ये ध्यान रखिए। और 3 की घात x प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात क्या रख सकते हैं इसको, 3 की घात क्या रख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81। तो 4, 3 की घात 4 आप इसे आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि देखिए इनका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगी, पावर भी सेम होगी। x प्लस वाई बराबर 4 है। अब आप x और y का आसानी से मान निकाल सकते हैं। आपको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप y का मान, देखिए आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दें तो आप x का मान आसानी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप अगर ऐड कर दें तो y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 6। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y कितना होगा, 1 ही तो होगा क्योंकि दोनों का योग 4 है। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट 700 रुपये है। 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 1100 रुपये है। तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 3x प्लस 2y बराबर 700 है। तो 5x प्लस 3y बराबर 1100 है। तो आप जो x है, यानी x क्या है, चेयर की कॉस्ट है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो आई होप आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देंगे स्टूडेंट, क्योंकि इक्वेशन बन गई तो आंसर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। √6 प्लस √6, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप x के बराबर रख लें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा √6 प्लस x बराबर यहाँ पर आएगा x, दोनों जगह स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 प्लस x। तो यहाँ पर समीकरण आपका बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। तो आपको 6 के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि माइनस का 1 आ जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऊपर पर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण आपका बन गया, तो x का मान तो अब निकालना आसान हो जाता है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट इसको, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x प्लस का 3 में से 2 गए तो 2x आएगा माइनस का 6। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x, यहाँ आएगा x माइनस 3
और यहाँ से आप क्या लेंगे +2 बाहर लेंगे तो यहाँ आएगा x-3। तो एक बार आपका आ रहा है x-3 यानी x बराबर एक आ रहा है 3 और एक x बराबर आपका आ रहा है क्या आ रहा है आपका यहाँ पर -2। तो यहाँ पर x बराबर आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर क्या आएगी इस पूरी चीज़ की वैल्यू तो हमने x के बराबर मानी है, तो यहाँ पर 3 आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से लॉग के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लॉग बेस 17 289, इसका अर्थ है कि 17 की घात क्या करूँ कि 289 आ जाए। आपको पता है 17 का स्क्वायर होता ही है 289, तो इसको 17 की घात 2 लिख दूँ तो n का वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बी जवाब आएगा इसका। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता स्टूडेंट। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको तुरंत और जल्दी मार्क्स देते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। देखिए इनका इक्वेशन आपको 2 दिए हैं, इन इक्वेशन के हल आपको निकालने x और y के वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे पहली समीकरण में आप 2 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 26। अब देखिए इस वाली सेकंड में से थर्ड इक्वेशन घटा देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा y बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 6, y आ जाएगा 6। अगर y 6 आ गया तो x कितना आएगा 7 ही आएगा। सिंपल सवाल है, डी ऑप्शन है। और जब आप देख रहे हैं कि y आपने निकाल दिया तो आपको x निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर y 6 दिया है बाकी किसी में दिया नहीं है। और आपको पता है x और y का योग 13 के बराबर है। अगर y 6 आ गया तो x साधारण सी बात है कितना होगा 7 ही तो होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन OE, जो OE है वो इसका बाइसेक्टर है AOD का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, यानी इसको बराबर बराबर एंगल में बांटेगा, यानी AOE DOE के बराबर होगा, AOE DOE के बराबर होगा। और यहाँ पर आपको एंगल BOC दिया है कितना 132। तो आपको y का और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 132 है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं 180 में से घटा के, तो 180 माइनस 132 क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गए 4। तो देखिए y आ गया आपके पास 48। तो स्टूडेंट जहाँ पर आपने 48 देख लिया यानी यही आंसर है, बाकी तो किसी में नहीं है, पर आप x भी निकालेंगे। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये टोटल 132 है तो इसका ये समद्विभाजक है, तो 132 का आधा कितना होगा 66 होगा। तो बी ही ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब आएगा 66 और 48। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखिए अगर ओ सेंटर है सर्कल का एंड आर्क ABC सबटेंड एट एन एंगल, और आर्क जो AOC है यहाँ पर एक एंगल बनाया है, ABC आर्क ने एक एंगल बनाया है 130 डिग्री। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है PBC की, यानी जो बाहर एंगल है ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आप देखिए इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो 130 डिग्री का एंगल है ये एंगल कितने का होगा इसके आधे का। तो ये एंगल कितने का होगा स्टूडेंट, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल आपका कितने का होगा 65 का, क्योंकि ये इसका आधा होगा तो ये 65 होगा बिल्कुल। अगर ये 65 है तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट, अगर ये 65 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, आप 180 में से 65 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 7 में 6 गया 1, तो 115। तो ये अंदर वाला एंगल आ गया 115। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका योग 180 के बराबर होता है। तो ये आपका आ गया 115, कितना आ गया 115। तो ये बाहर वाला एंगल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आएगा 65 ही तो आएगा भैया। अब आप देखिए 180 में से 115 घटा रहे हैं तो 65 ही तो आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब है 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काइट की स्ट्रिंग डोर 150 मीटर लॉन्ग है और ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट बतानी है आपको h। तो क्या लगाएंगे आप इसमें साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर आपको निकालना है अपॉन में हाइपोटेनस 150 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर h अपॉन 150। तो ये आपका आएगा 150 इंटू √3/2, ये आएगा 75√3। कितना आएगा 75√3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो पॉइंट आपको बताना है स्टूडेंट, वो पॉइंट आपको बताना है जो कि इक्वी डिस्टेंट हो, बराबर डिस्टेंस पे हो
तीन साइड ऑफ ट्राइंगल से, यानी इन तीनों भुजाओं से एक पॉइंट आपको बताना है जो बराबर दूरी पर हो, उसको क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। ये ध्यान रखना है आपको। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए जो कर्ण होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, ये होती है कर्ण, बिल्कुल। ये जो कर्ण होता है साइड अपोजिट होगा एक्यूट एंगल के, साइड अपोजिट होगा राइट एंगल के, एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, देखिए हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, अपोजिट होता है, तो बी ऑप्शन आएगा। जो कर्ण होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आ गया, 2 नंबरों का HCF दिया है, इन्हीं 2 नंबरों का LCM आपको निकालना है। तो आपको पता है LCM गुणा HCF नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 2। LCM क्या है पता नहीं, LCM पता नहीं है, HCF मुझे पता है कितना है, 42 है। तो ये 42 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने आ जाएगा, तो ये होगा 84 गुणा 630 बट्टे में 42, बट्टे में 42। अब 42 दूनी कितना होता है? 42 दूनी कितना होगा? 42 दूनी कितना होता है? 84 होगा। तो 2 को आप 630 से गुणा कर दे, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 1260 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 1260 इसका सही जवाब आएगा स्टूडेंट। आयत चित्र की चोटियों के मध्य बिंदु को, ये आयत चित्र है हिस्टोग्राम जिसे आप कहते हैं, हिस्टोग्राम जिसे आप कहते हैं, इस तरीके से हिस्टोग्राम होगा। इस तरीके से ऊपर नीचे बिल्डिंग होती हैं, ऊपर नीचे इसकी बिल्डिंग बना देते हैं, देखिए इस तरीके से होगा हिस्टोग्राम, ये देखिए इस प्रकार। तो इनकी ऊपर ये जो बिल्डिंग होती है, इनके जो मिड पॉइंट अगर आप जोड़ दें इस तरीके से, तो आपका क्या बनता है? आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, बारंबारता बहुभुज बनता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, इसे सिंपल नहीं हो सकता क्वेश्चन, इससे सिंपल आपका नाम पूछ सकते हैं आपसे कि आपका नाम क्या है। तो स्टूडेंट देखिए इतना सरल भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम ईजी होता है, मीडियम भी होता है, और थोड़े 2-3 जो आपके 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपको सारी जो खीर है वो आपको मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आपको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम होता है वो मॉडरेट लेवल भी होता है, इजी भी होता है, और थोड़ा उसमें 4-5 क्वेश्चन हाई लेवल के भी होते हैं। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट, तभी मैंने आपको जो क्वेरी वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि कैसे आपको अटैम्प्ट रखने हैं, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में, सारा मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर TP और TQ 2 टेंजेंट हैं, POQ आपको दिया 110 डिग्री, PTQ ये एंगल आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। ये 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि देखिए आपको पता है जो रेडियस होती है टेंजेंट पे 90 डिग्री होती है। 90 90 180 110 कितना होगा? 0 8 और 1 9 290, तो 290 360 में से 290 आप घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा आंसर? 70 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। मैथ के 50 क्वेश्चन आज हमने बहुत ही जल्दी देखिए एंड कर दिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट से समझे हैं सारे क्वेश्चन। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और इनकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। अब देखिए जो साइंस का सेक्शन है इसको स्टार्ट करते हैं। जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन ही साइंस के हैं। पानी से भरी बाल्टी के अंदर छड़ मोड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों होती है? देखिए छड़ मोड़ी हुई प्रतीत, रिफ्लेक्शन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या ध्रुवण के कारण। तो रिफ्रैक्शन के कारण आंसर आएगा। हीरा किस वजह से चमकीला दिखाई देता है? हीरा किस वजह से चमकीला दिखाई देता है स्टूडेंट? वह प्रकाश उत्सर्जित करता है, गलत। वह रेडियो एक्टिव होता है, गलत। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, परावर्तन से। द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। आपको पावर बतानी है लेंस की जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 50 है। तो पावर बराबर क्या होता है? 1 फोकल लेंथ मीटर में, यहाँ पर फोकल लेंथ ये सेंटीमीटर में, तो 1/50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करूँगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो आएगा यहाँ पर 2 डायोप्टर। पावर की यूनिट भी पूछी जाती है आपसे, तो कितना आएगा? 2 डायोप्टर आएगा। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है R, वो किस किस पर डिपेंड करता है? R डिपेंड करता है लंबाई पे, क्षेत्रफल पर, मटेरियल पर,
ऑल ऑफ दीज, सब पर निर्भर करता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में लेंथ देखी तो लेंथ पर आंसर टिक कर दिया, पूरा ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक सर्किट दिया है, दो इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे, एक सीरीज में लगा है और एक बैटरी लगी है। आपको बताना है यहाँ पर परिपथ से प्रवाहित कुल धारा आई, करंट बतानी है आपको। तो करंट बताने के लिए पहले आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसको सुलझाना पड़ेगा। दो पैरेलल में है और एक सीरीज में, तो पैरेलल वाले को सुलझाइए। 1/8 प्लस 1/12 कितना आएगा यहाँ पर? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 24, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5/24। तो आप 5/24 यानी 24/5 आप निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 24/5 आप निकालेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 4.8। अब ये आपका इस तरीके से हो गया 4.8, ये आपका 4.8 है और 7.2 इसमें आप जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? टोटल जो रेजिस्टेंस है इस पूरे यहाँ पर सर्किट का ये 12 है। कितना है? 12। आर जो है वो 12 है। कितना है? 12 ओम। ओम होगी यूनिट, ये भी पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक जो आपकी रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट ओम मीटर होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए रेजिस्टेंस निकाल लिया, वोल्टेज आपको दी है 6 वोल्ट, तो आई निकालना, तो आई क्या होता है? आई क्या होगा? V/R। आपको पता है V बराबर होता है IR, तो आई क्या होगा? V/R तो होगा बिल्कुल। तो V क्या है? 6, रेजिस्टेंस आई 12, 1/2, 1/2 का अर्थ है 0.5। कितना आएगा आंसर? 0.5 एम्पियर। कितना आएगा? 0.5 एम्पियर आएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है जनरेटर, बल्ब, बैटरी या मोटर। बल्ब यहाँ पर आएगा। किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र होता है इनसाइड, यहाँ पर देखिए हिंदी में गलत लिखा क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए। इनसाइड ए सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 होगी, ये आप सभी को पता है स्टूडेंट। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए जब एक फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी बॉडी पर तो उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है v, तो पावर क्या होगी? तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है, देखिए वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? वेलोसिटी तो होगी, तो आंसर क्या आएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी आएगा। पावर ही तो आपको पावर का फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी मैक्सिमम किस में होगी? लाइट की जो चाल होगी, प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होती है? निर्वात में होती है। चलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें मेनली होता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर होगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन। बॉक्साइट किसका और होता है? बॉक्साइट और होता है एल्यूमिनियम का। इसी तरीके से आपसे एलॉय भी पूछ सकते हैं कि ब्रास किसका एलॉय होता है? कॉपर जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर टिन का। और सिनेबार किसका एलॉय होता है? मरकरी का। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो क्या पता इस बार भी आ जाए। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, प्यूपिल पर, इरिस पर या रेटिना पर? कॉर्निया पर, पुतली पर, इरिस पर या रेटिना पर? रेटिना पर बनता है। फार पॉइंट, मनुष्यों में नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र का दूर बिंदु, तो नेत्र है उसका दूर बिंदु तो अनंत होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहाँ रखते हैं? लेंस और फोकस पॉइंट के बीच में, एफ और 2F के बीच में, F 2F से हटके, ये कहीं भी। तो स्टूडेंट लेंस और इसके फोकस के बीच में रखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ रखते हैं? लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं। लेंस और फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होती है? सिंपल तो आपको पता है, लेंस के लिए क्या होती है? I/O होती है। इस तरीके से इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, I/O। पर यहाँ पर आपसे पूछे गए कंपाउंड, सिंपल की भी आपको पता है 1 + D/F, पर यहाँ पर कंपाउंड की पूछा है, तो यहाँ पर आएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, दोनों का। इनमें से कौन सा निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नीकरणीय, पेपर, एल्यूमिनियम के डब्बे, DDT या प्लास्टिक? तो आएगा पेपर। क्या है आपका? निम्नीकरणीय है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉस्टिक सोडा का एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा आ सकता है कई बारी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का केमिकल सूत्र भी पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम, चूने का लाइम बोला यहाँ पर, क्योंकि लाइम भी बोलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता। अगर आपसे यहाँ पर बोलता सिलेक्ट लाइम तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जो शरीर में देखिए बोन्स में और टीथ में कौन सा जो है एलिमेंट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या कार्बन। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कैल्शियम। क्या आएगा आंसर, कैल्शियम आएगा। क्या आएगा, कैल्शियम। जो गैस आप इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, फ्रूट को पकाने के लिए आप किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन, इथाइलिन, इथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइलिन, किसका, इथाइलिन। इसका फार्मूला भी पूछें तो आप बता सकते हैं आसानी से, ये करा चुका हूँ आपको। रदरफर्ड मॉडल जो था वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दोनों को। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर था एटम का वो भी रदरफर्ड नहीं बता पाए, ये फेलियर है उनके मॉडल का। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये भी नहीं बता पाए हो, तो बोथ ए और बी जो है फेलियर्स हैं रदरफर्ड मॉडल के। पीएच आपको बताना है प्योर वाटर का 7, आपसे एसिड रेन का पूछ सकता है 5.5। जो दंत 6 होते हैं, दांतों में 6 5.5 के नीचे होता है। जो आपका आगरा है ताजमहल, वहाँ पर एसिड रेन के कारण जो है क्या हो रहा है, ताजमहल पीला हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। डांडी मार्च नमक से रिलेटेड है। किस लॉ ने कहा है कि मैटर जो होता है पदार्थ, ना पदार्थ को आप बना सकते हैं ना उसको विध्वंस कर सकते हैं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ द लॉ ऑफ एंटोनी लवेजियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इन विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द मिनिमम स्कैटरिंग, सबसे कम देखिए स्कैटरिंग जो है कौन सा रंग देखिए सबसे कम फैलता है, ये भी आप बोल सकते हैं कौन सा देखिए लाइट का जो रंग है वो सबसे कम फैलता है, वॉयलेट, ब्लू, येलो और रेड। तो आंसर क्या आएगा, सबसे कम बोला है यहाँ पर, तो रेड का सबसे कम फैलता है। और इसलिए देखिए जो सबसे कम फैलता है इसलिए आप उसको ट्रैफिक लाइट में यूज़ करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फैलता है, जैसे आसमान का रंग आपको नीला इसीलिए दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तारे क्यों टमटमाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। इस तरीके के सनसेट 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद क्यों दिखाई देता है, रेनबो किसके कारण बनता है, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से करेक्ट रिलेशन आपको बताना है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो चौथा ही सही है। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। अब आपको बताना है यहाँ पर जो वेट होता है फ्लोटिंग बॉडी का, यानी जो बॉडी तैर रही होती है वो किसके बराबर होती है, अब थ्रस्ट और बोयंट फोर्स के बराबर, मास ऑफ लिक्विड, जो पॉट में लिक्विड का मास है उसके बराबर, मास ऑफ बॉडी के बराबर, या नॉन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो बॉडी तैर रही होती है यहाँ पर डूबती नहीं है, सिंक नहीं होती, तैरती है, उसको आप क्या बोलते हैं, बुयंट फोर्स बोलते हैं, अप थ्रस्ट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो इस पर ऊपरी इस तरीके से नीचे से फ्लूइड भी एक बल लगा रहे हैं, अगर वो उसके बराबर है तो तैरेगी, अगर वो उससे ज़्यादा है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, डूबेगा या आधा डूबेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, फर्मी डिस्टेंस की यूनिट है, आंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की यूनिट है, माइक्रोन भी डिस्टेंस की यूनिट है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा। पर सेक किसकी यूनिट होती है, टाइम की, फ्रीक्वेंसी की, डिस्टेंस की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो इसका आंसर आएगा डिस्टेंस की। पर सेक किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, किसकी, डिस्टेंस की, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। मास बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं, स्पीड बिल्कुल नहीं, फोर्स, फोर्स की यूनिट भी पूछते हैं न्यूटन। और एक आपसे पूछते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵5 डाइन होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट। किसी बिंदु का विभव 20 वोल्ट है, 0.5 कूलम का आवेश अनंत से इस बिंदु तक लाया जाता है, यानी क्यू आपको दिया है कितना, आपको यहाँ पर दिया क्यू दिया है यहाँ पर 0.5 कूलम, वोल्टेज दी है 20 वोल्ट, आपको यहाँ पर वर्क बताना है। तो आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। तो वर्क आपको निकाल दो, V इंटू क्यू आप करेंगे, तो 20 का 0.5
से जब आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0.5, कितना है 0.5 है। तो क्या करेंगे इसको आप, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए इसमें आपको क्या निकालना था, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है, और वर्क डन यानी इसमें आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है कि इस बिंदु को, एक बिंदु से एक चार्ज को अनंत से लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है किसी बिंदु तक, और उस बिंदु का आवेश भी, उस बिंदु का आवेश भी आपको दिया है, उस बिंदु का स्टूडेंट आवेश भी आपको दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, तो V बराबर क्या होगा W/Q, तो आपको W निकालना है, तो V इंटू क्यू ही तो करेंगे, सिंपल है। तो 20 गुणा 0.5 आप कर दें तो क्या आएगा 5, यहाँ पर आएगा आपका 5 2 जा 10, और 1 0 यहाँ पर पहले से आएगी, तो आप इस पॉइंट से इसको हटा देंगे, आंसर आएगा 10 जूल। कितना आएगा आंसर, 10 जूल आएगा, सिंपल है, यहाँ पर सिंपल है, 10 जूल यहाँ पर आंसर आएगा। जब आप देखिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 5 2 जा 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट कट जाएगा, 10 आएगा आंसर। चलिए, जो कमर्शियल यूनिट होती है शक्ति की वो किलोवाट आवर होती है, ये भी आपको पता है। निम्न में से किस कार्य के लिए AC, निम्न में से आइडेंटिफाई द वन फॉर विच AC यानी अल्टरनेटिव करंट सप्लाई कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, आपको बताना है किसके लिए आप जो है AC का सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, AC जो आपकी पावर है इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सीधा, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो इसके आपके ऑप्शन है, देखिए इसके आपके देखिए स्टूडेंट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन है तापन, प्रकाशन, वोल्टेज रूपांतरण या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन है ये आपने देख लिए, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप डायरेक्ट AC का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप DC सोर्स जरूर लगाते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता होगी 0 अनंत, मोर देन 0, लेस देन इन्फिनिटी, तो कितनी होती है अनंत होगी, कितनी होगी अनंत होती है, कितनी होती है अनंत होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड बाय निक्रोम मिक्स्ड मेटल, ए ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। एक विद्युत अपघट्य विलयन में धनात्मक आवेश युक्त आयन कहलाता है, यानी धनात्मक पॉजिटिव चार्ज आयन क्या कहलाता है, कैथोड, एनोड, कैटायन या एनायन। कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को कहते हैं एनायन, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड बोलते हैं। सारे मैंने आपको बता दिए। कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो एनोड होता है वो कैसा होता है आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, कैटायन जो होते हैं पॉजिटिव आयंस होते हैं, और एनायन नेगेटिव आयंस होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या बदलता है, मोटर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मीटर दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर मोटर आएगा। और अगर आपसे कहे, क्या कहे आपसे कि यहाँ पर आपसे बोला मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो स्टूडेंट यहाँ पर जनरेटर आएगा, जनरेटर आएगा यहाँ पर। अगर आपसे बोलते कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बदले तो आपका मोटर आता, पर यहाँ पर क्या बोला है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, यानी मैकेनिकल एनर्जी पहले से स्टोर है उसका आपको उपयोग करना है। पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते तो वहाँ पर आपकी मोटर आती, जनरेटर इसका आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इसमें से आपको बताना है कौन सा समीकरण संतुलित है। तो देखिए पहले में कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन 2 हैं। देखिए कार्बन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कार्बन 1 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहला। फिर आप तीसरा देखिए कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम कार्बन देखिए यहाँ पर 1 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर भी आपके देखिए यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 2 है, ये भी गलत। सल्फर यहाँ पर देखिए 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फिर 1 आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही बचा है। अब यही देखिए कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही है सेकंड वाला बी ऑप्शन। निम्न में से कौन साम्य बिंदु पर बाधा नहीं डालता, साम्य बिंदु पर बाधा नहीं डालता, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बाधा नहीं डालता, उत्प्रेरक, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर आएगा कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है वो आपकी साम्य अवस्था बिंदु पर क्या नहीं डालता,
बाधा नहीं डालता, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज देखिए 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है, उसे क्या बोलते हैं आप? ऑक्सोल, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्जेलो एसीटेट, सिट्रेट, पायरुवेट या एसीटेट, इसे बोलेंगे पायरुवेट। वायु कोष्ठिका और विलाई बढ़ाते हैं, एल्विलाई एंड विलाई बोथ इंक्रीज। अपना क्या बढ़ाते हैं दोनों? एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए अपना क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। जो स्वपोषी होते हैं, देखिए जो स्वपोषी होते हैं जैसे पेड़ पौधे, वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं? वो आपका लेते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं और जल लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज, अमाइलेज, लाइएस या पेप्टिडेज? तो एमाइलेज होता है। सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज होता है। इसी तरीके से HCl जो होता है स्टमक में होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। डाइजेस्टिव एसिड है होता है ये भी। भारत में सोने की खानें कहाँ स्थित हैं? नैवेली में, गोलकोंडा में, कोलार में या सिंगरौली में? तो कोलार में। आपको पता है एकमात्र कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक राज्य में है, ये भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कण सबसे हल्का है? सबसे हल्का कण आपको होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या मेजॉन? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, चार्ज तो इस पर बराबर है प्रोटॉन की, पर अपोजिट चार्ज है, पर यहाँ पर इसका मास सबसे कम होगा। इसकी जो इसमें बोला सबसे हल्का बोला है, बिल्कुल। एल्काइन का सूत्र बताना, CnH2n-2, ये होगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये प्लस है पहले वाले में, ध्यान रखिएगा। समस्थानिक में तत्व का क्या समान रहता है? आइसोटॉप में क्या समान रहता है? एटॉमिक नंबर समान रहता है। एटॉमिक नंबर समान रहता है, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ट्रिटियम, बल्कि जो आपका आइसो बार होता है उसमें मास नंबर सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। सिंपल है, देखिए 100 क्वेश्चन आज भी हल कर दिए, आज भी हल कर दिए कल की तरह। तो स्टूडेंट अब आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जो स्टूडेंट देखिए डेली हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। कॉन्फिडेंस क्या मिल रहा है कि आपका एग्ज़ाम जब आपके सामने आएगा, एक तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पहले ही देख चुके हैं। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस जो है हमने कराई है अपने चैनल पर, इतनी बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने आपको प्रैक्टिस कराई है। इसी तरीके से आप देखिए पढ़ते रहिए। अब आपका देखिए बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई भी यहाँ पर देखिए इन 100 क्वेश्चन में कहीं भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट करें। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? त्रिशक्ति अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी स्टूडेंट। तो आप त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पर आप PDF ले सकते हैं। इस वीडियो का पूरा PDF मिलेगा आपको 100 क्वेश्चंस का। इससे पहले जो हमने मॉक टेस्ट डाले थे, जो कल पेपर डाला था, उसका बहुत सारी PDFs, नोट्स की PDF आपको वहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करें। और अगर कोई भी स्टूडेंट आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट करें स्टूडेंट। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट, देखिए आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ्रेंड्स के साथ देखिए स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते हैं, देखिए स्टूडेंट, तो देखिए इससे क्या होता है, देखिए हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और अभी देखिए स्टूडेंट काउंसलिंग में हम आपके साथ रहेंगे कि आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, और एडमिशन के बाद भी फर्स्ट ईयर में हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए आपके लिए हमारे चैनल बहुत ही क्या है, आपके लिए अच्छा है। अभी जब आपके रिजल्ट आने से पहले आपको क्वेरी होगी कि अब जब हमारा रिजल्ट आएगा तो किस कॉलेज में एडमिशन हमें लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, सब एनालिसिस हम बताएंगे। डोंट वरी स्टूडेंट, आपको अच्छे से क्या करना है, केवल एग्ज़ाम क्लियर करना है। वहाँ पर जो मैंने आपको बताया किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, उसका ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें और आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।